लक्ष्य पब्लिक स्कूल। Good morning, students. Today I will teach 8th class, 9th class, 10th class. First of all, my good morning, all of you. I hope that you are happy and safety at home. Today I am going to teach Sandhi joining. Please take attention. आज मैं आप लोगों को व्याकरण भाग में संधि पढ़ाने जा रहा हूँ, जो 8, 9, 10 वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही उपयोगी है। कृपया आप लोग ध्यान दें, ये हमेशा काम आने वाला है। जैसा आप लोग देख रहे हैं श्याम पर संधि को इंग्लिश में ज्वाइनिंग कहते हैं। संधि का अर्थ मेल या जोड़ परस्पर होता है। जब दो शब्दों को हम जोड़ते हैं, जिसे हम संयुक्त अक्षर कहते हैं, तो जब किसी दो शब्दों को हम जोड़ते हैं तो पहले शब्द का अंतिम स्वर और दूसरे शब्द का प्रथम स्वर आपस में जब मिलते हैं तो एक नई ध्वनि का निर्माण करते हैं। इसे ही हम संधि कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, अर्थ संधि का अर्थ मेल या जोड़ है। जब किसी संयुक्त अक्षर को हम अलग करके लिखते हैं तो पहले शब्द का अंतिम स्वर जो होता है और दूसरे शब्द का प्रथम स्वर जो होता है, जो ध्वनि होती है, आपस में मिलकर के एक नए ध्वनि का निर्माण करते हैं। इसे ही हम संधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखिए, जैसे प्रत्येक शब्द है या देवेंद्र है, प्रत्येक शब्द है देवेंद्र है। अगर प्रत्येक को हम अलग करते हैं तो दो शब्द मिलते हैं, प्रति प्लस एक। अब प्रति जो है प्रथम शब्द, इसका अंतिम स्वर ई है, छोटी ई है, और एक का जो है ए है। ई और ए मिलकर के ए होता है। आगे पढ़ेंगे कि कौन सी संधि होगा, यहाँ अर्थ समझ लेते हैं। इस प्रकार से ये दोनों स्वर मिलकर के एक नए स्वर का जब निर्माण करते हैं तो इसे हम संधि कहते हैं। दूसरा शब्द है देवेंद्र। जैसे देखिए, देवेंद्र दो शब्दों से बना है, देव प्लस इंद्र। ऐसे कई शब्द हैं, कविंद्र है, कविश है। तो देव में, इसका देव शब्द में देव का जो है अ है, इसके लास्ट में अ है स्वर, और इंद्र में ई है। अब अ और ई मिलकर के ये होता है। इस प्रकार से ये देवेंद्र होगा। तो जब दो स्वर मिलते हैं, जब दो ध्वनियां मिलती हैं और एक नए ध्वनि का निर्माण करती हैं, तब इसे हम संधि कहते हैं। अब इसका परिभाषा देखते हैं, डिफिनेशन ऑफ ज्वाइनिंग। संधि की परिभाषा क्या है, तो यहाँ पर हम लिखे हैं, दो वर्णों या ध्वनियों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों या ध्वनियों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। यह है संधि का परिभाषा। वो रहा संधि का अर्थ। संधि का परिभाषा आप लोग देख लीजिएगा। दो वर्णों या ध्वनियों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। इसके लिए बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे में मैंने लिखा है विद्यालय है, विद्या प्लस आलय। अब इसका पहला ये शब्द है, इसका पहला स्वर जो है आ है, और आलय में ये आ स्वर है। आ और आ मिलकर के आ होता है।
इसलिए यहाँ पर जब जोड़े तो ये आ हो गया विद्यालय। देखते हैं देवानंद, सदानंद, महानंद, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो देव प्लस आनंद, देवानंद को अलग करते हैं तो देव प्लस आनंद हुआ। तो देव का लास्ट स्वर जो है अ है और आनंद में इस स्वर जो है आ है। तो और आ मिलकर के आ होता है। ऐसे ही आप जो भी है सदानंद कहिए, महानंद, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जब संयुक्त शब्द हैं उनको हम अलग करेंगे तो दोनों शब्दों का ये पहला स्वर और दूसरा शब्द का प्रथम जो मिल करके एक नए ध्वनि का निर्माण करते हैं उसे हम संधि कहते हैं। तो दो वर्णों या ध्वनियों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पर संधि विच्छेद। संधि विच्छेद या संधि विग्रह इसे कहते हैं। तो जब हम किसी संयुक्त अक्षर को अलग अलग करके लिखते हैं, इस विधि को, इस तरीके को हम संधि विच्छेद कहते हैं। जब कोई संयुक्त अक्षर है, ये संयुक्त अक्षर है, ये क्या है? संयुक्त अक्षर है। ये संयुक्ताक्षर है, संयुक्त अक्षर है। तो इसको अगर हम अलग करके लिखते हैं, पृथक पृथक लिखते हैं, तो इसे हम संधि विग्रह करते, इसे संधि विच्छेद करते हैं या संधि विग्रह करते हैं। जब किसी संयुक्त अक्षर को हम पृथक करके लिखते हैं, अलग करके लिखते हैं, इस रीति को, इस विधि को, इस तरीके को हम संधि विच्छेद करते हैं। अब आते हैं हम लोग संधि के भेद जो मुख्य है यहाँ काइंड्स ऑफ ज्वाइनिंग। काइंड्स ऑफ ज्वाइनिंग, संधि के भेद, काइंड्स ऑफ ज्वाइनिंग। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद हैं। संधि के 3 भेद हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इनके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा एक एक लाइन आप लोग देख सकते हैं। इसका अर्थ, जब हम स्वर का स्वर से मेल करते हैं तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जब हम स्वर के साथ व्यंजन का मेल करते हैं तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जब हम विसर्ग से स्वर या व्यंजन का मेल कराते हैं तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। आप फिर से एक बार देख लीजिए, स्वर संधि, जब हम स्वरों का आपस में मेल कराते हैं तो इसका नाम हम देते हैं स्वर संधि, अर्थात इसे हम स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि, जब स्वरों के साथ व्यंजन का मेल करते हैं तो इसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, जब हम विसर्ग ये विसर्ग है, अगर ये विसर्ग के साथ अगर हम स्वर या व्यंजन का मेल करते हैं तो इसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। इस प्रकार संधि के 3 भेद। अब हमें मुख्य रूप से जो भी संधि के भेद है इसको हम 2 भागों में कर देंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, आपको समझना मुश्किल होगा। और भी कुछ है, मुश्किलें यहाँ पर हैं होंगी, तो इसे हम 2 भागों में कर देंगे। आपको एक पहला स्वर है इसके बारे में पढ़ाएंगे और एक 2 को दूसरे भाग में पढ़ाएंगे। पहले भाग में है स्वर संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, इसलिए मैं इसे 2 भागों में कर दिया। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। आज इसी के बारे में हम पढ़ पाएंगे और एक दोनों के बारे में हम दूसरे भाग दूसरे दिन में पढ़ेंगे। तो कृपया ध्यान दीजिए। माय डियर एंड जेंटल स्टूडेंट्स, प्लीज टेक केयर। ओके, हियर स्वर संधि। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ दिस स्वर संधि? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ स्वर संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। जो कुछ है ऊपर से आप लोग देख लिए हैं, समझ लीजिएगा। फिर मुख्य रूप से आज इसी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके 5 भेद होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, सी हियर, आप लोग यहाँ देखिए स्वर संधि। संधि के 3 प्रकार मैंने बताया था। पहला प्रकार है स्वर संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार बताया था। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि का परिभाषा देखते हैं। पहले 2 स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं तो इसे हम स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं।
स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला भेद है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दीर्घ संधि की परिभाषा है किसी ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा स्वर, छोटा स्वर या दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा स्वर। अगर छोटा स्वर या दीर्घ स्वर, बड़ा स्वर के साथ उसी प्रकार का समान ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आ जाता है तो दोनों मिल करके दीर्घ स्वर होता है, यानी बड़ा मात्रा होता है। फिर से देखिए, ह्रस्व मतलब छोटा स्वर, दीर्घ मतलब बड़ा स्वर। बड़ा स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बाद अगर उसी प्रकार का यानी समान ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर आ जाता है तो दोनों के परस्पर मेल से क्या होता है, बड़ा मात्रा होता है, यानी दीर्घ होता है, बड़ा होता है। इसलिए इसका नाम है दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ बहुत सारे उदाहरण है, यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण भी लिखा है। जैसे है अ प्लस अ, जैसे पराधीन शब्द है तो पराधीन को अलग करते हैं तो पर प्लस आधीन। अब पर में देखेंगे तो इसके साथ ये स्वर है और अधीन के साथ ये और अ मिलकर के आ डबल हुआ, ये डबल मात्रा है, दीर्घ है, दीर्घ स्वर हुआ। सो और अ मिलकर के आ होता है, इसलिए पर प्लस अधीन क्या हुआ, पराधीन। दूसरा उदाहरण देखिए, अ प्लस आ मिलकर के आ होता है। जैसे शुभ, शुभ में पहला स्वर है अ, ये अ है और आरंभ का ये स्वर जो है आ है, तो अ और आ मिलकर के आ या दीर्घ स्वर हुआ, इसलिए इसको हम जोड़ेंगे तो होगा शुभ आरंभ। इसको अलग करेंगे तो शुभ आरंभ, अगर जोड़ दिए तो शुभ आरंभ। फिर जो है आ प्लस आ मिलकर के आ दीर्घ होता है। तो जैसे है विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी में दो शब्द है, विद्या प्लस अर्थी। तो विद्या का ये पहला है आ और अर्थी का आ है, ये आ है, आ और अ मिलकर के आ दीर्घ हुआ, तो विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। इसका जो है आ स्वर और इसका जो है अ स्वर दोनों मिलकर के डबल ह्रस्व हुआ, आ स्वर हुआ, इसलिए ये विद्यार्थी हुआ, विद्या प्लस अर्थी। देखते हैं परीक्षा, परीक्षा यानी परी, ये छोटी की मात्रा है इसमें और इच्छा में बड़ी की मात्रा है, अर्थात ये छोटी और बड़ी मिल करके दीर्घ होता है, बड़ी हुआ, इसलिए क्या हुआ, परीक्षा हुआ। फिर से देखिए, परी में छोटी की मात्रा और इच्छा में बड़ी की मात्रा है, तो छोटी और छोटा स्वर और दीर्घ स्वर मिल करके दीर्घ स्वर होता है। छोटी बड़ी मिल करके दीर्घ ई हुई, बड़ी ई हुई, इसलिए यहाँ परी प्लस इच्छा इक्वल हुआ परीक्षा। देखते हैं बड़ी ई और बड़ी ई दोनों दीर्घ स्वर मिलकर के दीर्घ स्वर ही होता है। जैसे नदी प्लस ईस, नदी शब्द है, नदी को अलग किए, पृथक किए तो दो शब्द मिला, नदी प्लस ईस। तो नदी में बड़ी की मात्रा ई है और ईस में, ईस मतलब ईश्वर भगवान, ईस में भी बड़ी मात्रा है ई, तो ई और ई दोनों दीर्घ हैं, दीर्घ स्वर है, तो दोनों दीर्घ स्वर मिलकर के दीर्घ ही होते हैं, इसलिए यहाँ बड़ी ई हुआ, इसलिए यहाँ पर बड़ी की मात्रा है, नदी और प्लस ई नदी। अंतिम देखते हैं बड़ा उ और बड़ा उ मिल करके बड़ा उ होता है, यानी एक बड़ा स्वर है और ये भी बड़ा स्वर है, ये बड़ा उ है और ये भी बड़ा उ है, ये दोनों मिल करके बड़ा दीर्घ होगा, यानी बड़ा दीर्घ हुआ। इसलिए जैसे भू और उष्मा, क्या हुआ, भू उष्मा, भू का अर्थ होता है अर्थ और उष्मा का अर्थ होता है उष्णता आग, तो ये उष्मा, उष्मा ये शब्द है, अर्थात भू और भू मिलकर के बड़ा हुआ, दीर्घ हुआ, इसलिए भू प्लस उष्मा उष्मा, ये हुआ दीर्घ स्वर संधि। एक प्रकार है, हम लोग क्लास में अगर पढ़ेंगे तो और भी विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, यहाँ संक्षेप में आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं, ये पहला हो गया, तो आपको ये है दूसरा गुण संधि। अब गुण संधि के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, गुण संधि किसे कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज टेक हियर। गुण संधि, गुण संधि के तीन भेद होते हैं, तीन प्रकार हैं, लेकिन इसे ध्यान से सुनिएगा।
ये तीन प्रकार के होते हैं। अ और आ में अगर ई और बड़ी ई का मेल करते हैं तो ए होता है। अ और आ के साथ अगर ई और ई का मेल करते हैं तो ए गुण होता है, यानी ए गुण होता है। मात्रा ए का होता है, ये गुण हुआ। अगर अ आक में अगर उ और उ का मेल करते हैं तो वो गुण होता है, यानी मात्रा वो होता है। अगर अ और आ में री का मेल करते हैं, री मात्रा का मेल करते हैं, री स्वर का मेल करते हैं तो ये और गुण होता है, यानी तीनों अ आ में ई और ई, अ आ में उ और उ और अ आ में री का मेल करते हैं तो और गुण होता है, ये और गुण होता है। देखिए ये है अ आ में ई का मेल करते हैं तो ये गुण होता है, अ आ में उ और उ का मेल करते हैं तो वो गुण होता है, वो मात्रा होता है। अ आ में अगर री का मेल करते हैं तो और गुण होता है। अब इस तीनों के यहाँ पर उदाहरण हमने लिखा है, ध्यान दीजिएगा। जैसे स्व प्लस इच्छा स्वच्छा, इसमें अ है, इधर अ आया और इच्छा का ई है, ये दोनों मिल करके ये गुण हुआ, अर्थात मात्रा ये का यहाँ पर है। देखिए ये मात्रा है, ये स्वेच्छा हो गया। राजर्षि देखिए, राजा राजेंद्र, राजा प्लस इंद्र, राजा का ये आ स्वर है और ये इंद्र का ई है, ये मिल करके ये गुण हुआ है राजेंद्र, यानी ये गुण हुआ राजेंद्र। तीसरा इसी का उदाहरण है राका प्लस इस राकेश, राका ये आ है, इसका आ आया आ स्वर और इसमें बड़ी ई है, आ और ई मिल करके ये गुण ही होता है। ये तीन उदाहरण दिया है, देख लीजिए। आ और ई मिल करके ये गुण होता है, आ और ई मिल करके ये गुण होता है, आ और ई मिल करके ये गुण होता है। एक पहला है उदाहरण एक गुण संधि का। अब दूसरा है पुरुषोत्तम, पुरुष प्लस उत्तम, पुरुष में अ है और उ, अ और उ मिल करके क्या होता है तो वो गुण होता है, और ये उ मिल करके वो गुण होता है, वो अर्थात ये वो की मात्रा हुआ, इसलिए यहाँ देखिए वो की मात्रा हो गया। पुरुष प्लस उत्तम, पुरुष ये है, ये पुरुष और प्लस उत्तम, पुरुष में जो है अ स्वर है, इसमें उ स्वर है, ये और उ मिल करके वो गुण हो गया। फिर है गंगोत्सव, गंगोत्सव में गंगा और प्लस उत्सव, गंगा में ये आ है अर्थात ये आ स्वर है और उत्सव में ये जो है उ है और ये क्या हो गया तो वो गुण होता है। ऐसे महा ऊर्जा महोर्जा, इसका आ स्वर है, आ स्वर है और प्लस ये बड़ा उ है, ये आ और बड़ा उ मिल करके वो गुण होता है, ये वो गुण यानी वो की मात्रा हो जाता है, इसलिए महोर्जा, महा प्लस ऊर्जा महोर्जा। दूसरा उदाहरण देखिए राजर्षि, राज प्लस ऋषि, ये राज का ये स्वर है अ और प्लस ऋषि ये री है स्वर, अ और री मिलकर के अर गुण होता है, ये अर गुण होता है, इसलिए ऊपर ये रह जाता है, यानी अर होता है, राजर्षि अर गुण हुआ। इसी तरह से ब्रह्मर्षि शब्द है, ब्रह्म, ब्रह्म में ये अ स्वर है और ये री है, अ और री मिल करके अर गुण होता है, जैसा बताया और री मिल करके अर गुण होता है, ये महर्षि हुआ। महर्षि, महा में ये आ है और ये री है, आ और री मिल करके ये अर गुण होता है, इसलिए महर्षि हुआ। यहाँ एक उदाहरण नया शब्द ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये वर्षर्तु है, वर्षर्तु ये शब्द है, ध्यान दीजिएगा। वर्षर्तु, वर्षर्तु में दो शब्द है, वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा में ये जो है आ है, वर्षा का ये आ स्वर और ऋतु का ये जो है री स्वर, ये आ और री मिलकर के अर गुण हुआ है, इसलिए यहाँ वर्षर्तु हुआ है, अर आ रहा है वर्ग, यानी आ और री मिलकर के अर हुआ, इसलिए वर्षर्तु। थोड़ा अच्छा शब्द भी है, नया शब्द है, ध्यान दीजिएगा। वर्षा प्लस ऋतु वर्षर्तु, ये गुण संधि के हैं कि अ और आ में अगर ई का मेल करते हैं तो ये गुण होता है, अ और आ में अगर उ और उ का मेल करते हैं तो वो गुण होता है, अ और आ में अगर री का मेल करते हैं तो अर गुण होता है। और इसके सारे रहे आपके उदाहरण, बार बार में देखिएगा, एक का 2 3 है और दूसरे का भी 2 3 है और इसके तीसरे का 1 3 है, इसका उदाहरण है।
ये गुण संधि हुआ, हो गया सर। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ ध्यान देंगे, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि ये दो नियम है, और आ में अगर ए और ऐ का मेल करते हैं तो ऐ होता है, यानी वृद्धि यानी बड़ा मात्रा होता है। अगर अ और आ में ओ और औ का मेल करते हैं तो औ होता है, यानी डबल मात्रा होता है, बड़ा मात्रा होता है, डबल मात्रा होता है। इसी को हम वृद्धि कहते हैं, यानी बड़ा मात्रा हो जाता है, जिसे हम वृद्धि संधि कहते हैं, डबल मात्रा हो जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण मैंने दिया है, देखिए एक है 1 + 1, इसमें अ और ए मिला है, एक यहाँ अ स्वर है और एक में अ है, और यहाँ एक में जो है पहला स्वर ए है, इसका अ और ये ए मिल करके, अ और ए मिल करके ये आए हुआ, यानी डबल मात्रा हो गया। इस डियर स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि है कि इसके दो नियम है, अ और आ में अगर ए और ऐ का मेल करते हैं तो ऐ होता है, ऐ वृद्धि होता है। अगर अ और आ में ओ और औ का मेल करते हैं तो औ होता है, यानी डबल मात्रा होता है, जिसे वृद्धि करते हैं, उसे वृद्धि संधि करते हैं। डबल मात्रा हो जाएगा मिल करके स्वर, तो उसे वृद्धि संधि करते हैं। जैसे एकाएक है तो अलग करेंगे तो एक और एक हुआ, तो क में अ स्वर है और एक में ए स्वर है, अर्थात अ और ए मिल करके ये डबल मात्रा आय मात्रा यानी आय हो गया, इसलिए यहाँ पर एकाएक हुआ, ये डबल मात्रा हुआ, यानी वृद्धि संधि। सदा प्लस ए और सदैव है, तो सदा प्लस ए, सदा में ये जो है आ मात्रा है और इसका ए है, तो आ और ए मिल करके जो है आय होता है, आ और ये सदा है, इसका आ और ए मिल करके, आ और ए मिल करके, ये मिल करके आय होता है, औ मात्र ये औ हो जाता है, सदैव हुआ, सदा प्लस है और सदैव, ये डबल मात्रा हो गया है। जलोध है, जैसे जल, जलोध में दो शब्द है, जल प्लस ओध, तो जल में अ स्वर है, ये अ स्वर है जल का, ओध का ये वो है, ये वो है, ये ओध का ये वो है, अ और ओ मिलकर के औ हो जाता है, यानी औ का मात्रा हो जाता है, यानी वृद्धि हो जाती है, मात्रा में डबल हो जाता है। तो जल का अ स्वर और ओध का ये वो स्वर, अ और ओ मिलकर के वृद्धि हुआ, औ मात्रा हुआ, ये औ मात्रा हुआ, इसलिए यहाँ जलौध हो गया। देखिए परमौषध है, तो दो शब्द है, परमौषध में परम प्लस औषध, ये परम का ये अ है, अर्थात ये अ स्वर है, और औषध में ये औ स्वर है, अर्थात अ और औ मिलकर के वृद्धि हुआ, औ हुआ, यानी औ मात्रा हुआ, इसलिए इसे वृद्धि संधि कहते हैं, परमौषध हुआ। देखिए अ और औ मिल करके औ मात्रा होता है, ये वृद्धि हो जाता है, औ मात्रा होता है, इसलिए इसे वृद्धि संधि कहते हैं। इसके दो नियम बताया, और आ में ए और आय मिलता है तो आय वृद्धि होता है, आय मात्रा होता है, और आ में ओ और औ मिलते हैं तो औ होता है। दो उदाहरण है, एक प्लस एक में एक इसका स्वर ए और ए मिल करके ये डबल हो गया, वृद्धि हो गया। सदैव है, सदा ये आ की मात्रा, इसका ए की मात्रा मिल करके और आई की मात्रा हो गया, डबल मात्रा यानी वृद्धि हो गया, वृद्धि संधि। जलौध है, जल में अ स्वर है और ओ, ओध में ओ स्वर है, अ और ओ मिल करके औ वृद्धि हुआ। परमौषध में है परम का और औषध का ये औ मात्रा, और औ मिल करके औ वृद्धि हुआ, यानी औ मात्रा हो गया, इसलिए यहाँ पर औ हुआ है, यहाँ पर औ हुआ है, यहाँ ये मात्रा हुआ है, या डबल मात्रा हुआ, एकाएक हो गया है, सदैव हो गया, यानी डबल मात्रा हो जाता है, इसी का नाम है वृद्धि संधि। मैं समझता हूँ कि आप लोग इसे ध्यान से फिर से सुनेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप चौथे प्रकार को देखिए, दीर्घ स्वर संधि का है, स्वर संधि का चौथा प्रकार है यण संधि। यण संधि के 3 नियम दिए गए हैं यहाँ पर। ई और ई यानी छोटी ई और बड़ी ई का मेल किसी भिन्न स्वर के साथ अगर हम करते हैं
तो ई और ई की जगह पर य हो जाता है। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, ई और बड़ी ई का मेल किसी भिन्न स्वर के साथ अगर हम करते हैं तो ई और ई की जगह पर य हो जाता है। दूसरा नियम है ऊ और बड़ा ऊ का भिन्न स्वर से अगर मेल करते हैं तो ई ऊ और बड़ा ऊ की जगह पर व हो जाता है। फिर से देख लीजिए, ऊ या बड़ा ऊ का मेल किसी भिन्न स्वर का भिन्न स्वर से मेल करने पर ये ऊ और ऊ का व हो जाता है। तीसरा नियम है री का किसी भिन्न स्वर से मेल करने पर ये र हो जाता है। ये है, देखिए यहाँ री का भिन्न स्वर से मेल होने पर ये री की जगह पर र हो जाता है। ये 3 नियम है। ई और ई की जगह पर भिन्न स्वर से मेल करने पर य होता है। ऊ और ऊ का भिन्न स्वर से मेल करने पर ये ऊ की जगह पर वो हो जाता है और री का किसी भिन्न स्वर से मेल करने पर री की जगह पर वो हो जाता है। ये 3 नियम है। ये 3 नियम के लिए उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर। अति प्लस अधिक है अत्यधिक, प्रति प्लस एक है प्रत्येक, अनु प्लस अय अन्वय, गुरु प्लस उपदेश गुरुआदेश, मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, मातृ प्लस उपदेश मातृ उपदेश। अब देखिए ई और इसका अ मिल करके यहाँ पर य हो गया है। ई और ए मिल करके यहाँ पर य हो गया है। ये ऊ और अ मिल करके यहाँ पर व हो गया है। ये अ और आ मिल करके यहाँ पर ये व हो गया है। ये री की मात्रा है देखिए, और आ री मात्रा जैसे यहाँ री दिया है, ये री के साथ स्वर आ गया है या तो री और आ मिल करके यहाँ पर ये मात्रा हो गया मात्राज्ञा। ये मातृ का ये री और ऊ मिल करके है, ऊ का मात्रा हुआ मातृपदेश। यानी री का भिन्न स्वर से मेल होने पर ये री का र हो जाता है, इसलिए हुआ यहाँ पर। ये 3 नियम है मातृ उपदेश। ये तीनों का 3 उदाहरण है। ये तीनों को फिर से ध्यान से देख लीजिएगा। ये री का और भिन्न स्वर से है तो वो मात्राज्ञा मातृ उपदेश। My dear students, see here and take care. अयादि संधि ये 5वां प्रकार है। इसके 2 नियम बताए गए हैं, दिए गए हैं। ध्यान से देखिए, ए और अय का किसी भिन्न स्वर से मेल होने पर ए का अय और अय का आव होता है। फिर से देखिए, ए और अय का किसी भिन्न स्वर से मेल होने पर ए का अय होता है और अय का आव होता है। दूसरा नियम है ओ और औ का भिन्न स्वर से मेल होने पर, कोई भी भिन्न स्वर हो, ओ और औ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाता है इन दोनों के साथ, तो ओ के मेल होने पर ओ का औ होता है और औ का आव होता है। ओ और औ का किसी भिन्न स्वर के साथ अगर हम मेल करते हैं संधि में, तो ओ का औ होता है और आव का आव होता है। ये 2 नियम बताए गए हैं ए और अय, ओ और औ का। ए और अय का मेल होता है तो क्रमशः अय और आय होता है। ओ और औ का अगर भिन्न स्वर से मेल करते हैं तो ओ और औ का क्रमशः जो है औ और आव होता है। यही 2 चीजें हैं कि ए और अय का भिन्न स्वर से मेल करते हैं तो क्रमशः अय और आय होता है, और ओ और औ का अगर किसी भिन्न स्वर से मेल करते हैं तो औ और आव होता है। एकदम छोटी सी बात है, लेकिन ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो महंगा ये बढ़ जाएगा, कठिन हो जाएगा। ए और अय का भिन्न स्वर से, कोई भिन्न स्वर हो अगर उससे मेल करते हैं तो ए का अय और अय का आय होता है। ओ और औ के साथ अगर किसी भिन्न स्वर का मेल करते हैं तो ओ का औ और औ का आव होता है। यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, ध्यान से देख लीजिए। भो प्लस अन भवन, भवन का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो भो प्लस अन हुआ। कैसे स्वर मिला? तो ये भो का देखिए वो है और अन में ये अ है, तो ये वो और अ मिल करके अ हुआ, इसलिए यहाँ उच्चारण हो रहा है भवन। दूसरा देखिएगा, पवित्र शब्द है, अलग करेंगे विग्रह करेंगे
तो पो प्लस इत्र हुआ। तो पो में देखिए मात्रा वो है और इत्र का ये स्वर ई है, ओ और ई मिलकर के अवि हुआ, इसलिए यहाँ पवित्र उच्चारण हुआ, इत्र अवि हुआ पवित्र। पावक है, पावक को अगर अलग करते हैं तो पौ धन अक, पावक यानी पौ का देखिए ये औ मात्रा है और अक में ये जो अ है, औ और अ मिल करके आव हुआ, इसलिए यहाँ पावक हुआ। फिर देखिए नाविक है, नाविक में दो शब्द हैं, नौ प्लस इक। अब नौ में देखिए मात्रा औ है और इक में ई स्वर है, ये औ स्वर और इक स्वर यानी अ और ई मिलकर के अवि हुआ, अवि हुआ, इसलिए यहाँ पर नाविक हुआ। ये रहे अयादि संधि के उदाहरण और नियम। आप लोग ध्यान से इसको रिवीजन करिएगा घर पर। हम आशा करते हैं कि इसे अच्छी तरह से रिवीजन कर लेंगे और आपको जहाँ भी कठिनाई होगी संधि के विषय में, संधि चैप्टर से, आप हमारे स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा। जहाँ कठिनाई होगी हम उसका फिर से पुनश्चरण करके उस समस्या का निदान करेंगे। अगर फिर हम लोग वर्ग में आते हैं, उपस्थित होते हैं नियमानुसार, तो हम पुनः इसे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन आपके लिए आपको यही है कि आप लोग इस संधि का पूरा जानकारी लें। दूसरा चरण में जो प्रकार रह जाता है व्यंजन और स्वर संधि, तो हम दूसरे चरण में इसे हम पढ़ाएंगे दूसरे दिन, तब के लिए आप लोग इसका अच्छी तरह से लिखें। अब आज के लिए और तब के लिए आप लोग को धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.